हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं विज्ञान एक साइंस वन का हम लोग कौन सा 9th चैप्टर चालू करने वाले हैं, जो क्या है कार्बनिक यौगिक। ये जो चैप्टर है बोर्ड के पेपर में ये 5 से 7 मार्क्स के लिए आएगा। एकदम ज्यादा मार्क्स के लिए पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कहीं पर भी ये ऐसा चैप्टर तुमको मिलेगा नहीं यूट्यूब वगैरह पे। एकदम ध्यान से देखते जाना है, कॉपी में लिखते जाना है, समझते जाना है। क्या है चैप्टर का नाम हम लोग देखते हैं। सबसे पहले क्या लिखा है, दो नाम दिख रहा है। एक तो दिख रहा है कार्बनिक, एक दिख रहा है यौगिक। कार्बनिक और यौगिक। तो इसमें हम लोग सबसे पहले एक चीज पढ़ लेते हैं, कार्बनिक क्या होता है। कार्बनिक मतलब एक ऐसा तत्व जो जिसका नाम क्या है कार्बन, जिसको सी से लिखा जाता है। उसका परमाणु क्रमांक कितना है, 6 है। तो ये इसको क्या बोलते हैं, कार्बन है। तो ऐसा, और ये क्या है कार्बन, कार्बनिक हो गया। दूसरा नाम क्या दिया गया, यौगिक। दूसरा नाम क्या दिया है, यौगिक। यौगिक मतलब क्या होता है वो बताता हूँ अभी। जैसे कार्बन का एक तत्व है, तो यौगिक किसको बोलते हैं, दो या दो से ज्यादा तत्व जब मिलते हैं तब उसको क्या बोलते हैं, यौगिक। जैसे अभी एक तत्व ये में लिखा है, ये कार्बन है। तुम हाइड्रोजन सुने होगे, तुम नाइट्रोजन सुने होगे, है ना, ऑक्सीजन सुने होगे। तो ये सब क्या है, तत्व है। तो अब जब दो या दो से ज्यादा तत्व, जैसे मैं लिख दिया H2O, ये एक क्या है, दो तत्व मिल गए, एक तो H है और एक क्या है, O है। दो या दो से ज्यादा तत्व मिला तो अभी इसको क्या बोलते हैं, यौगिक हो गया है। अभी ये क्या चीज है, यौगिक है। और भी देखे होगे, CO2, ये भी क्या है, यौगिक है। दो तत्व मिल गया ना, यौगिक। एक ये C6H12O6 ग्लूकोज, ये भी क्या है, यौगिक है। अभी एक मैं लिखा Cl, अब ये क्या है, तत्व है, यौगिक नहीं है। तो ये क्या है, यौगिक, और ये वाले क्या है, तत्व है। समझ में आया। अभी एक लिखा CH4, CH4, ये क्या है, तत्व है कि यौगिक है, बताएंगे। क्या है ये, यौगिक है। दो तत्व मिल गए, एक कार्बन और एक हाइड्रोजन, तब इसको क्या बोलेंगे, यौगिक बोलेंगे। तो अब ये तो यौगिक पढ़ लिया हम लोग, तत्व पढ़ लिया। अब कार्बनिक यौगिक का मतलब समझते हैं। कार्बनिक यौगिक मतलब ऐसे यौगिक जिनके अंदर क्या होता है, कार्बन होता है, तो उसको बोलते हैं कार्बनिक यौगिक। जैसे ये यौगिक है, इसमें कार्बन है क्या, नहीं है, तो ये कार्बनिक यौगिक नहीं है। अब ये यौगिक है, इसमें कार्बन है, तब इसको क्या बोलेंगे, कार्बनिक यौगिक। अब ये भी क्या है, यौगिक है, अब इसके अंदर कार्बन है क्या, ये है, तो इसको भी क्या बोलेंगे, कार्बनिक यौगिक। तो इसके अंदर भी क्या है, कार्बन है और यौगिक है, तो इसको क्या बोलेंगे, कार्बनिक यौगिक। तो ये इसको क्या कहते हैं, कार्बनिक यौगिक कहते हैं। तो अपने को ये चैप्टर में पूरा जितना भी पढ़ना है ना, पूरा कार्बनिक यौगिक के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले कार्बनिक यौगिक क्लियर हो गया, अपने को समझ में आ गया। अभी इसका डेफिनेशन हम देखते हैं, कार्बनिक यौगिक क्या होता है। कार्बनिक यौगिक का डेफिनेशन क्या होता है वो देखते हैं अभी हम लोग। देखो, यहां से तुमको टिक करना रहेगा सबसे पहले कार्बनिक यौगिक का। यौगिक के निर्माण के ऐसे यौगिक, यहां से देखो, ऐसे यौगिक जिनमें कार्बन या एक मुख्य घटक तत्व होता है, उसे क्या कहते हैं, कार्बनिक यौगिक कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, कार्बनिक यौगिक। मतलब ऐसा यौगिक जिनके अंदर कार्बन एक मुख्य घटक होगा, मतलब एकदम मेन कौन होगा, कार्बन ही होगा। तो तब उस यौगिक को क्या कहेंगे, कार्बनिक यौगिक कहेंगे। समझ में आ गया, ये कार्बनिक यौगिक। तो ये कार्बनिक हो गया। इसका एक उल्टा भी होता है कि एक कार्बनिक यौगिक, एक होता है अकार्बनिक यौगिक। मतलब जिसके अंदर कार्बन नहीं होगा तो उसको बोलेंगे अकार्बनिक यौगिक। समझे। अब देखो, अब एक डेफिनेशन अपने को पढ़ना रहेगा, क्या चीज है, किस चीज का डेफिनेशन अपने को देखना है भी यहाँ पर। सबसे पहले संरचना सूत्र किसे कहते हैं, संरचना सूत्र किसे कहते हैं। तो संरचना सूत्र यहाँ से डेफिनेशन रहेगा, उसके पहले एक बंध है, सहसंयोगिकीय बंध। सहसंयोगी बंध किसे कहते हैं, एक डेफिनेशन ये याद करना है। क्या बोला, दो परमाणु में दो संयोजकता इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से जो रासायनिक बंध बनता है उसे क्या कहते हैं, सहसंयोगी की बंध कहते हैं। मतलब दो परमाणु, जैसे एक परमाणु लिख दिया H, एक और परमाणु क्या है, H है। तो ये H का इलेक्ट्रॉन, ये H का इलेक्ट्रॉन,
तो इससे जब आपस में मिलाएंगे तब ये जो बन रहा है, क्या बन रहा है, ये H2। तो इसको क्या क्या कहते हैं, बंध कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, बंध कहते हैं, जिसको इंग्लिश में बॉन्ड बोला जाता है। तो ये क्या है, बंध है। तो ये इसको क्या कहेंगे, बंध कहेंगे। दो परमाणु के दो संयोजकता इलेक्ट्रॉन, एक ये वाला इलेक्ट्रॉन और एक इसका इलेक्ट्रॉन, तो उससे क्या मिल रहा है, बंध मिल रहा है। उसके बाद क्या बोला है, दो परमाणु के संकेत को जोड़ने वाली एक छोटी रेखा द्वारा भी सहसंयोगी बंध दर्शाते हैं। रेखा रचना को भी क्या कहते हैं, संरचना सूत्र कहते हैं। एक ये डेफिनेशन है, किसका है, संरचना सूत्र का है। मतलब दो परमाणु के बीच में, जैसे अभी ये क्या बना दिया अपन, ये संरचना सूत्र हो गया। क्या हो गया, ये संरचना सूत्र। जैसे एक ये लिखा CH4, तो इसका संरचना सूत्र ऐसे बनता है, कार्बन है और 4 हाइड्रोजन, ये ऐसे बना दिए, इसको क्या कहेंगे, संरचना सूत्र। तो ये दो डेफिनेशन याद रखो। एक तो हम लोग क्या देखे, सहसंयोगी बंध, और दूसरा क्या देखे, संरचना सूत्र। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं। अब क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रॉन डॉट या इलेक्ट्रॉन क्रॉस संरचना। तो ये पेपर में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रॉन डॉट या इलेक्ट्रॉन क्रॉस संरचना। इलेक्ट्रॉन डॉट या तो क्रॉस से भी बोल सकते हैं, है ना। डॉट का मतलब ऐसे डॉट बना रहेगा, क्रॉस मतलब ऐसा क्रॉस रहेगा। तो इसको ही क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन डॉट या क्रॉस संरचना। मतलब ये जो बना है इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन कौन सा, ये डॉट संरचना है। तो ये पेपर में आता है। अभी हम लोग सीखेंगे इसको कैसे करते, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए तुमको बहुत सारी चीज याद रखना पड़ता है, मगर मैं तुमको एकदम इंपॉर्टेंट 2-3 चीज बताऊंगा, वो याद रखो। क्या रहेगा, तो इलेक्ट्रॉन डॉट डायरेक्ट पेपर में बोलेगा इसका इलेक्ट्रॉन डॉट संरचना बनाओ, तो अपने को वो बनाना रहेगा। तो कुछ लोग का याद रखना है, जैसे H का परमाणु क्रमांक तुमको याद रखना है, हाइड्रोजन का। पहले इसको हटा देता हूं। अभी देखो यहाँ पे क्या बोला है, H का, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक याद रखो 1, उसके इलेक्ट्रॉनिक संरूपण क्या रहेगा, 1। उसके बाद दूसरा किसका याद रखोगे, हाइड्रोजन के बाद कार्बन का याद रखो। कार्बन का 6 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक संरूपण पहले में 2 गया, दूसरे में 4। तो ये इलेक्ट्रॉनिक संरूपण है, कैसे निकालते हैं, ये 7वें 8वें में पढ़े हम लोग। 6 है ना, पहले में कितने की कैपेसिटी है, 2 की, फिर जो बच गया वो दूसरे में जाएगा, तो दूसरे में कितना गया, 4। उसके बाद नाइट्रोजन का 7 होता है परमाणु क्रमांक, और उसका कितना रहेगा, पहले में 2 चले गया, बचा कितना, 7 में से पहले में 2 चले गया, बचा कितना, 5, तो दूसरे में 5। उसके बाद किसका याद रखोगे, ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का कितना होता है परमाणु क्रमांक, 8, पहले में 2 गया, बचा कितना, दूसरे में कितना चले आएगा, 6। ये उसके बाद ऑक्सीजन हो गया। अभी तुमको किसका, फ्लोरीन का याद रखना है। फ्लोरीन का कितना होता है, 9 होता है, पहले में 2 गया, दूसरे में कितना, 7 हो गया ना, 9। और एक और याद रखो कि क्लोरीन का, क्लोरीन का होता है परमाणु क्रमांक 17। क्या रहेगा उसका इलेक्ट्रॉनिक संरूपण, पहले की कैपेसिटी 2 की है, इसलिए 2 पहले में रख रहे, 2 भर जा रहे हैं तो आगे भेज रहे। अभी कितना है, क्लोरीन का 17 है, और दूसरे की कैपेसिटी 8 की होती है, पहले में 2 चले गया, दूसरे में कितना चले आएगा, अभी 17 में से 2 चले आएगा, अभी कितना, दूसरे में कितना जाएगा, 8, दूसरे में 8 भी भर गया पूरा, अभी 8, 9 नहीं रखेंगे, तो अभी कितना रखना है, 10 हो गया। 10 के बाद तीसरे में भी 8 रखना है, मगर है कितना अपने पास, 17 में से 10 हो गया, 7 बचा, तो ये 7। समझ में आ गया, ये हो गया। अभी सिर्फ हाइड्रोजन के लिए ध्यान रखो, सिर्फ हाइड्रोजन के लिए क्या रहना चाहिए, आखिरी में सिर्फ हाइड्रोजन को है ना, क्या होना है, एकदम से बराबर होना है। तो इसके पास क्या, इसको कितना बनना है, 2 बनना है। कितना इलेक्ट्रॉन बनना है इसको, 2 इलेक्ट्रॉन बनना है। बाकी सबको कितना बनना है, 8 बनने का है। कितना बनने का है, 8 इलेक्ट्रॉन बनना है। ये अगर याद कर लोगे ये चीज, तब एकदम आराम से हम किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक संरचना निकाल सकते हैं। तो जैसे पहले किसका देगा, पहले क्वेश्चन दिया है कि बोला है कि इलेक्ट्रॉनिक संरचना लिखो, किसका, बोलेगा कि H2 का। किसका लिखने का अपने को, H2 का। तो यहाँ लिख देता हूँ, किसका अपने को पूछा है क्वेश्चन, H2 का इलेक्ट्रॉनिक संरचना लिखना है। तो अब लिखेंगे कैसे, तो अभी अपन क्या करेंगे, साइड में अपन एक काम करेंगे। क्या करेंगे, साइड में, पेपर में वो आंसर में नहीं करना है इसको,
पेपर में आंसर में नहीं करना रहता है, इसको साइड में अलग से करते। तो मैं साइड में यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, हाइड्रोजन, कितना हाइड्रोजन है, 2 लिखा है ना, तो एक हाइड्रोजन ये रहा और दूसरा भी हाइड्रोजन ये रहा। हाइड्रोजन का कितना होता है, पहले तो हाइड्रोजन का कितना होता है, इलेक्ट्रॉनिक संरूपण 1, इसका भी कितना होगा 1, 2 हाइड्रोजन है तो अब 2 हाइड्रोजन लिख दो, H2 लिखा था तो ये H2 लिखा है, तो इसको अपन क्या कर सकते हैं, H और एक H। इतना समझ में आया? अब देखो क्या करना है, अब इसके पास कितना है, आखिरी में 1 है, इसके पास भी कितना है, 1 है, तो एक एक को क्या कर दो, दोनों के सामने रख दो, इसका एक इसका सामने, इसका एक इसके सामने। अब इसको बनना कितना है, 2 चाहिए, क्या होना है, इसको बराबर होने के लिए 2 चाहिए। तो अब ये क्या करेगा, दूसरे हाइड्रोजन से सहसंयोगी की बंध बनाएगा। तो अब देखो इसके पास अब गिनते हैं अपन कितना हो रहा है, इसका H का 1 और इसके सामने भी 1, तो इसका कितना जोड़ सकते हैं हम लोग, 2 जोड़ सकते हैं। कितना हो गया, इसका 2 हो गया, इसी तो बराबर हो गया। चलो अब इसका जोड़ते, इसका इसके पास कितना, 1 तो है इसका, मगर इसके साथ वाले से भी क्या करेगा वो, सहसंयोगी बंध बनाएगा, तो इसका भी कितना बोलेंगे, 2 बोलेंगे, तो ये भी बराबर है। मतलब हाइड्रोजन को 2 होना है, तो दोनों हाइड्रोजन का 2-2 हो जा रहा है इलेक्ट्रॉन, तो इसको ही क्या कहे, ये बाद में ये बराबर हो गया। अब इसको एक साथ अच्छे से लिख दो, आंसर में तुम्हारे को उत्तर में क्या लिखोगे, इलेक्ट्रॉन डॉट संरचना लिखकर डैश करके ऐसे बराबर करके लिख दो, H इलेक्ट्रॉन, फिर दूसरा हाइड्रोजन, उसका इलेक्ट्रॉन। समझे, पेन से ही लिखना, पेंसिल से नहीं लिखना ये इलेक्ट्रॉन वगैरह। और करके एक और बना दो, और करके अब जैसे 2 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना, जैसे 2 इलेक्ट्रॉन मिलके एक बंध बनाता है, क्या बनाता है, एक बंध। 2 इलेक्ट्रॉन मिलके क्या बनाता है, एक बंध बनता है। अगर 2 इलेक्ट्रॉन मिला तो क्या बन गया, एक बंध, और 2 इलेक्ट्रॉन मिला तो एक और बंध, तो इसको एकहरा बंध बोलते हैं, इसको दोहरा बंध। इसको फिर उसके बाद अगर 3 रहेगा तो उसको क्या कहेंगे, तिहरा बंध, जैसे एक बंध, दूसरा बंध, तीसरा बंध, तिहरा बंध। तो और करके क्या कर दो, इसको बना दो, H बंध H। तो ये क्या हो गया, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन डॉट संरचना या इलेक्ट्रॉन क्रॉस संरचना। क्रॉस बोलेगा तो क्या करना है, बस H क्रॉस इसका H क्रॉस, हो गया। समझ में आया, ये याद रहना चाहिए। हाइड्रोजन को कितना चाहिए, 2 बनना है, बाकी सबको कितना बनना है, 8 बनना है। क्लियर है, क्या याद करना है तुमको बता दे रहा हूं मैं, कितना चीज याद रखना है, ये चीज याद रखना है। ये चीज याद रखोगे तो एकदम आराम से किसी का भी बना पाओगे। अभी अपन दूसरे का देखते, चलो ये हाइड्रोजन का हो गया, अभी दूसरे का किसका बनाते हैं हम लोग, एक किसका बनाते, O2 का बनाते। क्या दिया है, O2 का, तो O2 का बनाना है। तो O2 का बनाना है तो सबसे पहले ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक पता होना चाहिए। कितना होता है ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक, यहाँ लिखे हम लोग, ऑक्सीजन का कितना होता है, 8 होता है। कितना होता है, 8 होता है, 8 होता है। और उसका इलेक्ट्रॉनिक संरूपण लिख देना है, कितना होता है इलेक्ट्रॉनिक संरूपण, 2,6। तो अब ये O2 है, आप ये रफ कर रहे, पेपर में ये साइड में ही करना, मतलब पीछे करना है या बैक साइड में करना है ये पेपर, और आंसर में खाली आंसर लिखना है बस, 1 मार्क्स के लिए आता है। अभी क्या है, O2 है, क्या दिया हुआ है, O2 है। अभी O2 में क्या है, 2 ऑक्सीजन, O कितना है, 2 है, O मतलब ऑक्सीजन 2 है, एक ऑक्सीजन ये रहा और एक और ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन का कितना होता है, 8, 2,6, 2,6, 2,6, करते करते याद भी हो जाना चाहिए। अभी ऑक्सीजन के संयोजकता इलेक्ट्रॉन, मतलब जो आखिरी में इलेक्ट्रॉन होता है, कौन सा है ये ऑक्सीजन का भी कितना है, ये 6 है। समझे, बस वही लेना है अपने को, जैसे हाइड्रोजन का भी आखिरी का ही इलेक्ट्रॉन उठा रहे थे अपन, 6 है। तो अब क्या करना है, ऑक्सीजन लिखो, ऑक्सीजन लिखने के बाद कितना है ये ऑक्सीजन के, एक और ऑक्सीजन लिखो, कितना ऑक्सीजन है, 2 है, तो दोनों ऑक्सीजन पहले लिख दो। अब इसके पास कितना है आखिरी में, 6, तो 6 लिखो। अभी 6 है ना, सामने कभी भी मत लिखना, कहाँ लिखोगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
वैसे इसका भी ऐसे लिख दो, 1 2 3 4 5 6। इतना समझ में आया? अब आगे क्या करना है, अब एक एक इलेक्ट्रॉन उठा के सामने रखो, अपने को 8 बनाना है। ये सबके लिए कितना चाहिए अपने को, 8 चाहिए। कितना चाहिए, 8। अब सबके सामने देखते जाओ, अब इसको कितना 6 है, तो अभी क्या करते हैं अपन, एक यहां से उठाएंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन उठाना है। जैसे इसका एक इलेक्ट्रॉन उठाए, इसको मैं क्या करूंगा, सामने रख दूंगा एक इलेक्ट्रॉन। अब इसका ही जब भी एक उठाओगे तो सामने वाले का भी उठाना है, यहाँ का भी एक इलेक्ट्रॉन उठाना है, यहाँ सामने रख देना है। अब गिनने का है, कितना हो गया, गिनते हैं अपन अभी। गिनते कितना है ये, 1 2 3 4 5 6 7। जो सामने सामने है ना, दोनों में जोड़ने का है, तो कितना हो रहा है इसका, 7 हो रहा है। देखो इतना मैं जोड़ रहा हूँ। ये ऑक्सीजन के लिए कितना, इतना जोड़ा, कितना हो गया है, 7। मगर चाहिए कितना अपने को, 8 चाहिए। अब क्या करो, एक और इलेक्ट्रॉन उठाओ, इस एक और इलेक्ट्रॉन उठाए, सामने रख दिए, है ना। अब क्या करो, इसका भी एक इलेक्ट्रॉन उठाए तो इसका भी एक उठाना पड़ेगा, इसका भी इसके सामने रख दो। अब गिनते हैं हम लोग इसका, एक एक को करना है पूरा। ऑक्सीजन का कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 और एक 8, मतलब ये ऑक्सीजन का बराबर हो गया है। अब ये ऑक्सीजन का गिन लो, इसका बराबर हो गया तो इसका भी बराबर हो जाना चाहिए। कितना है, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 और 8। सामने का भी गिनना है अपने को, ये यहाँ का भी गिनना है, दोनों के सामने, क्योंकि ये कौन सी बंध बनती है, सहसंयोगी बंध, दोनों आपस में क्या करते हैं, शेयर करते। तो ये सह कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 और एक 8, मतलब ये इसका क्या है, इलेक्ट्रॉन। ये अपन साइड में क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मैं बोला ना ऐसे उठाना है, यहाँ रखना है, तो तुम बुक में रफ में रबर से इरेज कर करके ऐसे करना, तब तुमको आएगा। अब इसका बना दो, ये हो गया, ये भी बराबर हो गया। अब इसका आंसर में डायरेक्ट लिख दो, जहाँ पे कॉपी में क्या लिख दोगे, ऑक्सीजन कितना इसके पास, 6 है, तो 1 2 3 4 5 6। फिर एक और ऑक्सीजन, 1 2 3 4 5 6। ये इसका क्या होगा, इलेक्ट्रॉन। अब मैं यहाँ लिखा, तुम यहाँ भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं कि वहां लिखे अपन, तो वहीं लिखना है, कहीं भी लिख सकते हैं, इसको ऊपर भी लिख सकते हैं, नीचे भी। तो ये क्या होगा, इसका इलेक्ट्रॉन डॉट संरचना। और करके अब अच्छा, इसमें बताओ कितनी बंद बनेगी, बताओ जल्दी से कितनी बंद बनेगी। यहाँ पर देखो एक है तो यहाँ एक बंद बन जाएगी, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन है तो एक बंद बन जाएगी। तो बस यही बना दो, क्या लिखो, ऑक्सीजन, दोहरा बंद बना दो, ऑक्सीजन। फिर कितना जो बच रहा है ना, ये सब जो इलेक्ट्रॉन बच रहे उसको वैसे लिख दो, 4 इधर 4 इधर। तो देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4। ये इसका क्या हो गया, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन डॉट संरचना। समझ में आया ये? अब मैं एक क्वेश्चन देता हूं, तीसरा वाला। N2 का बनाना है, किसका बनाना है, N2 का। अब ये तुम क्या करो, पहले वीडियो को स्टॉप करो, फिर उसके बाद बनाओ, ट्राई करो, अगर बन रहा है तो ठीक, अगर नहीं होगा तो वीडियो चालू करो। समझ में आया? देखो अभी क्या बोला है, N2, तो अभी ये मिटा देता हूं मैं। सेम यही है, पूरा सेम यही काम करना है अपने को। N2 में क्या है, नाइट्रोजन है, कितना नाइट्रोजन है, 2। 2 नाइट्रोजन, एक नाइट्रोजन ये लिखा, एक नाइट्रोजन ये लिखा, समझे? ये हो गया। अब आगे नाइट्रोजन का कितना होता है, 7। 7 है तो 2,5, 2,5, 2,5। आखिरी में कितना है, संयोजकता इलेक्ट्रॉन 5, ये नाइट्रोजन का भी 5। अब क्या करना है, ये नाइट्रोजन को लिख दो, उसके सामने ये नाइट्रोजन को लिख दो। अब नाइट्रोजन कितना, कितना इलेक्ट्रॉन इसके बाद, 5 है, तो पांचों को रख दो, बस सामने मत रखो, 1 2 3 4 5। समझा? अब ये नाइट्रोजन का भी वैसे रख दो, 5 है, इसका भी 1 2 3 4 5। यहां सामने कोई भी इलेक्ट्रॉन रखोगे तो गया, वो गलत हो जाएगा, तो इसलिए वहां सामने नहीं रखना है। समझा? इतना स्टेप्स क्लियर है? अब आगे क्या करो, कहाँ गलती हुई तुमसे, अभी इसको खाली एक एक उठा के रखते जाना है। अपने को क्या करना है, 8 बनाना है। क्या बनाना है, 8 बनाना है, क्योंकि 8 पे वो क्या हो जाता है, एकदम बराबर हो जाता है, स्टेबल जिसको बोलते हैं। तो अभी 8 बनाने के लिए क्या करो,
एक एक इलेक्ट्रॉन उठाओ। जैसे इधर का मैं एक इलेक्ट्रॉन उठाया, फिर क्या करा, इधर का एक इलेक्ट्रॉन उठाया सामने रख दिया। अब एक इलेक्ट्रॉन इधर का उठाए तो सर एक इलेक्ट्रॉन दूसरे वाले का भी उठाना पड़ेगा, तो इसका भी एक इलेक्ट्रॉन उठाओ सामने रख दो। अब क्या करना है, गिनो, गिनने का है, गिनो कितना हो रहा है। अभी कैसे गिनना है, दोनों को अब ऐसे देखो, एक लगे तो एक लाइन खींच दो ऐसा। अब ये एक ऐसी लाइन खींच दो। अब ये लाइन खींचे रहोगे तब तुम बराबर से गिन पाओगे कि हाँ मेरे को इतना पूरा गिनने का, इसको मत ले लेना लाइन के अंदर, ऐसा गलत हो जाएगा। अब गिनो, 1 2 3 4 5 और एक ये 6 हो रहा है। चाहिए कितना अपने को, 8 चाहिए, तो 6 हो रहा है। अब क्या करते अब क्या करते हैं अपन, एक एक इलेक्ट्रॉन और उठाएंगे। यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन उठाऊंगा तो यहाँ से भी एक इलेक्ट्रॉन उठाना पड़ेगा, तो एक एक इलेक्ट्रॉन और उठा दिए। पहले सिर्फ इसको गिनो, एक का काम करो, ये एक का काम करो, एक का काम कंप्लीट करो। अब गिन लो, चलो, 1 2 3 4 5 6 7 हो रहा है। कितना हो रहा है, 7। अब तुम बोलोगे 8 चाहिए, तो एक ही उठा के यहाँ रख देते खाली, ये एक उठाए यहाँ पे रख दिए, 8 नहीं होएगा, गिन लो लगे वापस। तो अगर यहाँ का उठा रहे तो यहाँ का भी करना है, तो वहां वहां का भी उठाओ एक इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर रख दो। अब गिन लो कितना हो रहा है नाइट्रोजन का, 1 2 3 4 5 6 7 और एक 8। इसका क्या हो गया है, बराबर हो गया है। अब इसका भी गिन लो। इसका भी गिनने के लिए लाइन खींच दो, तुमको कैसे गिनेंगे, तो ऐसे लाइन खींच दो, यहाँ से इतना गिनना है। तो कितना हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका भी बराबर हो गया है। तो ये क्या हो गया, 8। मतलब नाइट्रोजन में कितनी बंद बनेगी, नाइट्रोजन है, कितना इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, 1 2 3। ये नाइट्रोजन में भी कितना है, 1 2 3, और ऊपर दो दो है, मतलब कितनी, इधर एक बंद, इधर एक बंद, इधर एक बंद, 3 बंद बन रही है। समझे। तो अब आंसर में इसका क्या कर दो, डायरेक्ट ऐसे लिख दो आंसर में, क्या लिखो, ये वाला आंसर लिख दो, नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन बना दो, यहां पर 3 इलेक्ट्रॉन, फिर ऊपर दो, इसके ऊपर दो, हो गया 8 इसका इलेक्ट्रॉन डॉट, और करके इसका बंद वाला संरचना बना दो, इधर 3 बंद, इधर दो दो इलेक्ट्रॉन, एक इधर एक इधर। समझे। अब ये बंद कैसे आ रही है वो बताया तुमको मैं, 2 इलेक्ट्रॉन से क्या होती है, ये 2 इलेक्ट्रॉन से एक बंद बनती है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन है तो एक बंद, ये 2 इलेक्ट्रॉन तो एक बंद, ये 2 इलेक्ट्रॉन तो एक बंद, तो टोटल कितनी बंद बन रही है, 3 बंद बन रही है। समझ में आया। तो ये अपन 3 देखे अभी। समझे। अब दूसरा तुमको बताता हूँ, इतना क्लियर है 3। आगे का अब हम लोग देखते हैं। अब आगे किसका देखते हैं ना, अभी थोड़ा सा भी, एक तो पहले ये दो दो वाला कर लेते, चलो एक और बता देता हूँ, एक और कौन सा करते, Cl2 का करते। ये बोर्ड के पेपर में 2025 में पूछा है अभी के, कौन सा, Cl2, चौथा वाला Cl2 का पूछा है। अब Cl2 में क्या है, वही सेम काम करना है अपने को, Cl और 2 Cl है तो Cl2 लिख दिए। अब क्या करेंगे, दोनों Cl को सामने सामने पहले ऐसे लिख दो। अब Cl का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 17। इलेक्ट्रॉनिक संरूपण 2,8,7, इधर भी 17 है, 2,8,7। संयोजकता इलेक्ट्रॉन, संयोजकता इलेक्ट्रॉन मतलब जो आखिरी में होता है, तो Cl लिखो, उसके सामने एक और Cl लिखो, इसको 7 दे दो, इसको 7 दे दो, 7 7 इलेक्ट्रॉन रख दो। ये 1 2 3 4 5 6, देखो मैं 6 दो दो करके बना लिया। अब सातवां क्या रखूंगा, मैं सामने एक रख देता हूँ। तुम ऐसे मत लिखो 3, ये ऐसे मत लिखना, कितना हो गया, 6 हो गया, 7, ऐसे नहीं, पहले दो दो करके तीनों बाजू दे दो, फिर उसके बाद एक को क्या करो, सामने रखो। अगर और रहता तो उसी के ऊपर एक और रखते, ये साइड, ये चौथे बाजू में। अब 7 है तो 1 2 3 4 5 6, अब सातवें को सामने रख दो। अब गिन लेना अपने को खाली, कैसे गिनेंगे, गिनने के लिए एक लाइन बना दो, नहीं तो गलत करते बच्चे, बस ऐसा कर दो।
अब Cl का इलेक्ट्रॉन गिनो, कितना होना है सबको, 8 बनना है। कितना बनने का है, 8 बनने का है कितना, 1 2 3 4 5 6 7 और एक सामने वाला 8, मतलब Cl का तो बराबर है। अब ये Cl का गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 और एक उसके, पहले लाइन खींच लो नहीं तो गलत करोगे। ये इधर से लाइन खींच लिए, कितना हो गया, 6 7 और एक 8, ये इसका भी बराबर है। समझे। अब 2 इलेक्ट्रॉन है तो कितना, 2 इलेक्ट्रॉन से कितनी बंद बनेगी, एक बंद बनेगी बस। अब इसका पहले आंसर लिख दो। आंसर क्या लिखोगे, जो आंसर पूरा आया अपना Cl बनाओ। टोटल कितना, 6 इधर 1 इधर, 1 2 3 4 5 6 7, फिर एक और इसके सामने है Cl, 1 2 3 4 5 6 7 और करके उसका कौन सा वाला, जैसा है ये, जैसा ये दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है मैं यहाँ दिखाता हूँ तुमको। ये जो पूरा दिया हुआ है इसको एक और बार लिखो, एक और बार लिख के 2 इलेक्ट्रॉन से ऐसे एक बंद बना दो। ये उसका कौन सा, इलेक्ट्रॉन बंद संरचना हो गया। ये इलेक्ट्रॉन डॉट संरचना, क्योंकि डॉट बनाए ना इलेक्ट्रॉन को, तो इसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन डॉट संरचना। समझ में आया ये। 2025 में पूछा है अभी 1 मार्क्स के लिए, 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन के अंदर दिया था। समझे। ये चौथा हो गया। अब अपने को दो दो, ये एक एक तत्व वाला है, अब अपने को दो दो तत्व वाला देखना है। इतना क्लियर है तो बोलो। आगे देखो, अभी ये हो गया। अब कौन, ये रफ वर्क अपन कर रहे पूरा, साइड में जो रफ करते ना पीछे वो कर रहे। आंसर मेन तुमको बस एक लाइन का लिखना है बस, यहाँ पे खत्म होगा ऐसा। चलो आगे देखते। अभी एक क्वेश्चन किसका है, पानी का बनाना है अपने को। किसका बनाना है, पानी, H2O मतलब पानी, पानी का इलेक्ट्रॉन डॉट संरचना बनाना है। किसका बनाना है, पानी का, वाटर का। समझे। पानी का फॉर्मूला क्या है, रासायनिक सूत्र H2O। तो अब देखो कितने तत्व इसके अंदर, 2 है, एक H है, मतलब H कितना है, 2 है, और एक O है, मतलब 2 तत्व, H भी है और क्या है, O है। टोटल 2 तत्व हो रहा है, तो 2 तत्व है। अब H कितना है, 2 है, मतलब H और H 2H है। पहले H का पहले लिख लो, कितना होता है परमाणु क्रमांक 1 और 1, इलेक्ट्रॉनिक संरूपण भी 1, और ऑक्सीजन का कितना होता है, 6 होता है। 6 होता है कि 8 होता है, 8 होता है। 2 कॉमा कितना बचा, 6, ऑक्सीजन का 2 कॉमा 6। अब क्या करना है, अब देखो H कितना है, 2 है, H कितना, एक और H का लिख दो नहीं तो भूल जाओगे। क्लियर है इतना। अब देखो H कितना है, 2 है, O कितना है, 1 है। तो अब क्या करो, जो भी कम रहता है, जैसे H 2 है, O ऑक्सीजन कितना है, 1 है, तो जो कम है उसको बीच में कर दो, जो कम है उसको क्या कर दो, बीच में लिख दो, और जो ज्यादा है उसके आजू बाजू में लिख दो। क्या किया, जो कम है, कौन कम है, ऑक्सीजन 1 ही है, तो ऑक्सीजन को बीच में लिखा, और हाइड्रोजन 2 है तो उसके आजू बाजू में 2 हाइड्रोजन है तो दोनों को लिख दो। ये काम समझ में आया। लिखते कैसे, अभी जब भी ऐसा यौगिक आएगा तो ऐसे लिखेंगे, जो भी कम है बीच में लिखना है, ज्यादा वाले को आजू बाजू में। अब वही काम करना है, संयोजकता इलेक्ट्रॉन इसका 1 है, इसका 1 है, तो एक एक सबको देते जाओ, सामने सामने रखते जाओ। इसका भी 1 रख दिया, ये हाइड्रोजन का भी। अब ऑक्सीजन का कितना है, ऑक्सीजन का 6 है, कितना इलेक्ट्रॉन है, 6। तो अब 6 है तो क्या करो, पहले 2 ऊपर रख दो, 2 नीचे रख दो, अब जो बचेगा फिर दोनों को दे दो। 4 हो गया है, 5वां इसको दो, छठा भी यहाँ नहीं लगाना है, एक इसको दे रहे हो तो एक उसको भी दो। समझे। दोनों के साथ तुमको दोस्ती बना के रखना है, तो क्या हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। अभी गिन लेते, पहले हाइड्रोजन का गिनो। किसका गिनते हैं, हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का कितना होना चाहिए, 2, बाकी सबका 8। हाइड्रोजन का कितना हो रहा है, 1 और 1 2 हो गया, चलो सही है। अब ये हाइड्रोजन का भी गिन लो, कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, ये भी सही है। अब ऑक्सीजन का गिन लो, कितना है, 8 होना चाहिए, वो कितना है वो देखते। तो ऑक्सीजन के लिए अभी तुमको ये लाइन बना लेते हम लोग। ऑक्सीजन के लिए गिनना है ना, तो ऑक्सीजन के पास इतना नहीं गिनोगे, ये गलत हो जाएगा। अपने को कहाँ से लेना है, पूरा दोनों के पास से, इधर से लेना है, दोनों के सामने से।
अब गिनो, ऑक्सीजन का कितना हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना हो गया 8, मतलब ऑक्सीजन भी बराबर है, मतलब अपना क्या है ये एकदम बराबर बना है, 2 इसका 8 इसका होना चाहिए, तो 8 बन गया है। क्लियर है। अब इसका बस आंसर लिख दो, अपने को आ गया, कर लिए। बस आंसर में बस इसी को, बस ये लाइन नहीं खींचना, ये समझने के लिए था आपने समझे। देखो, तो इलेक्ट्रॉन डॉट संरचना लिख के इज इक्वल टू करके लिख दो, क्या लिखे अपन, H, फिर यहाँ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, फिर ऑक्सीजन है, ऊपर है ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन, नीचे ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन, फिर यहाँ ये हो गया, और करके उसके बाजू में सेम को पूरा ऐसे लिख दो। क्या करना है, और करके ये पूरा लो, ऐसा लेके बंद बना दो, खाली खाली क्या बनाओगे, बंद। अब देखो कितना इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, 2, सामने सामने ही बंद बनेगी, तुम इधर मत बना देना, ये गलत हो जाएगा, सिर्फ सामने सामने बनेगी, ये सामने हो गई, ये सामने हो गई, तो ये क्या हो गया, बंद हो गया। तो ये पानी का क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन डॉट संरचना। दो और है, अभी एक तुम इसका करो, किसका करोगे, CO2 का, ट्राई करो, स्टॉप करो और करो, कुछ नहीं आएगा तो उसके आगे का फिर वीडियो चालू करके देखो। चलो, किसका बोला है, CO2 का, सेम पूरा वही, अब थोड़ा स्पीड स्पीड बताऊंगा, अब एकदम स्लो स्लो देखे, अभी हम लोग थोड़ा स्पीड में जाएंगे, क्योंकि हम लोग को आ गया है, कितना है, C1 है और ऑक्सीजन 2 है, मतलब यौगिक है, तो C का लिख दो, O का लिख दो। C का कितना होता है सर, 6 होता है, 2,4, उसके बाद ऑक्सीजन का कितना होता है, 8 होता है, 2,6, इलेक्ट्रॉनिक संयोजकता इलेक्ट्रॉन इसका 4 है, इसका 6 है, ऑक्सीजन 2 है, कार्बन 1 है, बीच में किसको रखना है, जो कम है, कम कौन है, कार्बन है, कार्बन को बीच में लिखो, दोनों बाजू में ऑक्सीजन लिख दो। कार्बन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 4, तो 4 को ऐसे ऊपर नीचे लिख दो पहले। ऑक्सीजन के पास कितना है, 6, तो 1 2 3 4 5 6, सामने मत लिखो, ये सामने नहीं लिखना, पहले इसके पास भी 6 है, तो 6 लिख दो। तक क्लियर है। अब क्या करना है, सबको क्या, अब दोनों 8 वाले, सब 8 वाले में आते हैं, 8 करना है। अब एक एक उठाओ, एक एक सामने रखो, एक मैं इसका उठाया, तो इसका भी उठाना पड़ेगा, सामने रख दिए, इसका उठा के इसके सामने, पहले ये दोनों को कर लेते हैं। क्लियर है। अब क्या करो, गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 ही हो रहा है, गिनना कैसे, कितना गिनना है, सामने का बस ये है ना। अब क्या करते हैं, एक और उठाओ, तो इसका भी उठाना पड़ेगा, सामने रखना है। अब गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गया इलेक्ट्रॉन, मतलब एकदम बराबर है, इसका 8 हो गया। अब एकदम बाजू वाले का कर लो ऐसे ही, कितना हो रहा है इसका, पहले लाइन खींच दो, कैसे कहाँ गिनना है अपने को, नहीं तो उसमें गलत करते हो, कितना गिनना है, इतने सामने का गिनने का अपने को, इसका, समझे। अब इलेक्ट्रॉन उठाओ, कितना हो रहा है, पहले इसका 1 2 3 4 5 6 ही हो रहा है, 6 हो रहा है, एक उठाओ इसका, इसका भी एक उठाना पड़ेगा, सामने रख दो दोनों के, फिर एक और, अब गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 हो रहा है, एक और उठाओ, इसका भी एक और उठाओ, सामने रख दो। अब गिन लो, 1 2 3 4 हो गया है। अब इसका हो गया, तो कार्बन का भी गिन लो, कार्बन का कैसे गिनोगे, दोनों के सामने, ये वाला, देखो ऐसा, ये इतना गिनना है, 4 4 8, कार्बन भी बराबर हो गया है। जब आजू बाजू वाले बराबर हो जाएंगे तो कार्बन भी बराबर हो जाएगा। तो अब बस इसका आंसर में क्या कर दो, इसको इलेक्ट्रॉन डॉट संरचना लिख के इज इक्वल टू लिख के क्या कर दो, लिख दो ऐसा, ऑक्सीजन ऊपर नीचे, उसके बाद इधर 2 है, ये हो गया इसका, समझ में आया। एक आखिरी है, वो करते एकदम फटाफट, ये तो तुम कर लोगे एकदम आराम से।
क्या है, CH4 का करना है। किसका करना है, CH4, जिसको मीथेन बोलते हैं। CH4 कौन कौन है, कार्बन है, हाइड्रोजन है। कौन कौन दिया हुआ है, कार्बन है और हाइड्रोजन। कार्बन कितना है, एक है। हाइड्रोजन कितना है, इसके बाजू में कुछ नहीं, मतलब एक है। हाइड्रोजन कितना है, 4 है। कार्बन का कितना होता है, परमाणु क्रमांक 6, 2,4। हाइड्रोजन का एक होता है, एक। अब कार्बन एक ही है, हाइड्रोजन 4 है, तो जो कम होता है उसको बीच में, कार्बन को बीच में लिखा, हाइड्रोजन 4 को चारों बाजू लिख दो। अब दो बाजू नहीं लिख सकते, दो थोड़ी है, 4 है, तो चारों बाजू लिख दिए। अब हाइड्रोजन के पास, कार्बन के पास कितना संयोजकता इलेक्ट्रॉन, 4 है, तो चारों को इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4, चारों के साथ में बांटना है। हाइड्रोजन के पास भी एक एक है, तो उसका एक एक इलेक्ट्रॉन रख दो। बस गिन लो, गिनते ही साथ हो भी जाएगा सही से। हाइड्रोजन का कितना बनना है, 2। कार्बन का 8, कार्बन का 8। गिन लो हाइड्रोजन का कितना हो रहा है, देखो ये 2 हो रहा है, ये हाइड्रोजन का भी 2 हो रहा है, ये हाइड्रोजन का भी 2 हो रहा है। सब हाइड्रोजन का कितना हो रहा है, 2 हो जा रहा है। कार्बन का गिन लो, कार्बन का क्या गिनोगे, सबके सामने से यहां से ऐसा गिनना है अपने को, क्योंकि क्या कौन सी बंध बनाता है, सहसंयोगी बंध बनाता है। गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, कार्बन भी बराबर है। बस लिख दो उसको, क्या लिखोगे आंसर में, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन डॉट क्रॉस संरचना, फिर डैश बराबर करके लिख दो कार्बन इलेक्ट्रॉन, कार्बन का इलेक्ट्रॉन, ऐसे ही लिखना है, और उसके सामने सामने हाइड्रोजन लिख देना है। समझा ये, तो अपन एक एकदम इंपॉर्टेंट टॉपिक देखे, कौन सा, इलेक्ट्रॉन डॉट क्रॉस संरचना। पेपर में आएगा तो इसमें से ही आएगा, तो ये तुमको याद रहना चाहिए। जब ये याद रहेगा तो कोई भी आने दो, बस वैसे ही लिखना है। ये रफ वर्क साइड में करे अपन, मेन आंसर तुमको एक ही लाइन का लिखना है, ऐसा समझे। ये होने, अब कभी भी जब भी दो या दो ऐसे तत्व रहेंगे ना, यौगिक जब भी रहेगा, तो जो कम रहता है उसको बीच में लिखो और बाजू बाजू में दूसरे को लिखो। क्लियर है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।